उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ अब संगीत और कला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से एक नई पहल की गई है। इस खास पहल में परिषद की निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें शामिल संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सचान, सहायक शिक्षा निदेशक दीपा तिवारी, सहायक उप शिक्षा निदेशक पुष्पा रंजन, सहायक उप शिक्षा निदेशक अजय कुमार, उप शिक्षा निदेशक आशुतोष दुबे, शोध प्राध्यापक वत्सला पवार की अहम भूमिका है। इस पहल के तहत लखनऊ में स्थित उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान में पिछले 4 दिनों से अलग अलग जिलों से आए 120 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शिक्षकों ने सभी राज्यों की कला और संस्कृति को अपनी आर्ट के जरिए प्रस्तुत किया है, जिसका शुक्रवार को बेसिक शिक्षा के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अवलोकन किया, जिसमें वह शिक्षकों की कला देखकर दंग रह गए। इस दौरान मंच पर निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने बेसिक शिक्षा मंत्री को संगीत और कला की शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि संगीत और कला की शिक्षा प्रदान करने के लिए अभी तक 45 जिलों के 120 शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सूबे के बकाया 30 जिलों के शिक्षकों को जल्द ही ट्रेनिंग पूरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह पहली बार पहल की जा रही है। वहीं इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, SCERT की निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने अमृत विचार से बातचीत की। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में कला एवं संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के UPSCERT की ओर से एक खास पहल की गई है। ऐसे में 120 शिक्षकों को कला एवं संगीत से जुड़ी चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये जिलों में जाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और बच्चों में कला और संगीत शिक्षा को बढ़ावा देंगे। पहली बार शुरू हुई इस खास पहल को बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी आज देखा है और इस पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की डायरेक्टर अंजना गोयल मैडम ने भी बात की है। राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आज यहाँ एक 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पे सभी जनपदों से 120 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और सभी लोग यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके जाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में अपने अपने जनपदों में जाकर के इन सारी जानकारियों को बांटेंगे और हर एक व्यक्ति तक इन सारी जानकारियों को साझा करेंगे। एक बेहतर प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कला और संगीत को लेकर के एक विशेष ध्यान दिया गया और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब लोग नई शिक्षा नीति पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण लक्ष्यों को भी जो विशेष ध्यान दिया गया है उस पर भी हमारा विभाग कार्य कर रहा है। साथ साथ कला और संगीत के ऊपर भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश एक सकारात्मक दिशा में आज आगे बढ़ा है और बेहतर दिशा में हमारा शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। सर, पिछले 5-6 सालों में लगातार प्रयास बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कुछ 10 से 15% मार्क शिक्षक आने जाने में गड़बड़ी करते हैं, बाकी सारा प्रयास बेहतर है। सर, देखिए मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने कहा कि विभाग पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और धीरे धीरे इस तरह की जो छोटी छोटी अगर कमियां रह गई हैं उसको हम लोग पूरा करते हुए और विभाग को सकारात्मक दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं। आज पिछली 5 वर्षों से पहले 6 वर्षों से पहले अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग को देखेंगे और आज देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आज पूरा विभाग एक कायाकल्प होकर के नए रूप में हमारा विभाग आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने प्रदेश में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अच्छे से कार्य करेंगे। SCERT इस समय बेहद कार्य अच्छा कर रहा है। सर, इसके बारे में? जी, SCERT और SCERT की पूरी टीम को अपनी ओर से इस जो बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पे उद्यमिता विकास संस्थान में कला और संगीत की NEP के 2020 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण का तीसरा फेरा और अंतिम फेरा का तीसरा दिन था और माननीय मंत्री जी इसमें आए। बच्चों ने हमें देख के बहुत ही आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई कि 3 दिन की ट्रेनिंग में ही इन लोगों ने इतना कुछ सीख लिया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मैं भी स्वयं भी चकित थी और आश्वस्त हुई देखकर कि वहाँ जाके अपने अपने जनपदों में जाके ये बहुत कुछ करेंगे, अपना भी कुछ इनपुट डालेंगे इसमें। मंत्री जी को भी ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आज हमने 2 मॉड्यूल्स का भी विमोचन कराया माननीय मंत्री जी के कर कमलों से। एक जीवन कौशल मॉड्यूल जो आज की
बहुत आवश्यकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी के लिए वो बहुत आवश्यकता है। हमारे SCRT के स्टाफ ने बहुत मेहनत करके ये मॉड्यूल बनाया और इसमें WHO के द्वारा जो 10 जीवन कौशल हैं उन सभी को समाहित किया है। मुझे लगता है कि ये मॉड्यूल हम सभी के लिए, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 45 जनपदों में ट्रेनिंग पूरी हो गई, 30 जनपदों में। बस अब 30 जनपद रह गए हैं। जो ये अंतिम फेरा है ये 30 जनपदों का है। यहाँ से जाके ये अपने अपने जनपदों के मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करेंगे। उसके बाद अगले वर्ष हम लोग जो है सभी टीचर्स को ये ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक और मॉड्यूल का आज विमोचन हुआ है, उदय मॉड्यूल, जो हमारे ECC जिसे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ये जो प्रशिक्षण के लिए ये मॉड्यूल है, और ये भी उनके लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और अब हम प्री प्राइमरी से लेके और माध्यमिक तक SCRT अपना योगदान दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सबकी के सद प्रयासों से हम शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने में सफल होंगे। आज का कार्यक्रम जो है कला और संगीत के संदर्भ में आयोजित किया गया था SCRT द्वारा, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पे पदार्पण किया गया और मार्गदर्शन दिया गया। ये जो कला और संगीत का जो प्रशिक्षण है ये पूरे प्रदेश के शिक्षकों को दिया गया है। पूरे प्रदेश में 75 जनपदों के लगभग 300 शिक्षकों को कला और संगीत का प्रशिक्षण दिया गया है। कला और संगीत पे राष्ट्रीय जो हमारा जो NCF बना है और जो NEP बनी है 2020, उसमें बहुत फोकस किया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो SCRT स्थित है, इसका भी ये प्रयास है कि जो NEP में गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ें और समस्त शिक्षकों को और बच्चों को जो हमारे प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं उनको कला और संगीत संबंधी बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाए। कला से और संगीत से बच्चों में सृजन शक्ति का विकास होता है और क्लासरूम में जाने के प्रति अभिरुचि पैदा होती है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। इसके अलावा आज 2 मॉड्यूल का भी विमोचन माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। एक जो मॉड्यूल था हमारा लाइफ स्किल से संबंधित है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का मॉड्यूल विकसित हुआ है। यह भी जो NEP है 2020, उसमें बहुत फोकस है कि व्यक्ति और बच्चे जो शिक्षक हैं और जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनमें कैसे लाइफ स्किल विकसित किया जाए। आज के माहौल में लोगों में बहुत तनाव है, भावना का प्रबंधन का अभाव है और जीने की कला कैसे सीखें, इसके बारे में जो है ये जो हमारा मॉड्यूल है जीवन कौशल, ये बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही उदय नाम का मॉड्यूल विकसित किया गया है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एक प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें जो है किस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे प्री प्राइमरी के आ रहे हैं उनको कैसे बेहतरीन ढंग से शिक्षित किया जाए और कैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्रमोट करें, क्योंकि उनमें शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था पहले। तो NEP में आया है कि प्री प्राइमरी पे भी बहुत फोकस किया जाए, जिसके क्रम में उदय मॉड्यूल का भी हम लोगों ने विकास करके और इसको जो है आज विमोचन कराया। भविष्य में इसकी ट्रेनिंग कराएंगे। मकसद ये है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में सारे शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षण दिए जाए जो NEP के कार्यों को आगे तो बढ़ाएंगे ही, साथ में व्यक्ति में जीवन कौशल का विकास, कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाई हो, इन सब पे भी फोकस किया गया। इसी क्रम में आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ। मैं रविशंकर, कैमरामैन अंकित के साथ।